हेलो प्यारे स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 सामान्य हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर लेकर आए हैं, जो कि स्कूल के द्वारा ये पेपर कराया जाता है। अर्धवार्षिक यानी हाफ ईयरली पेपर सामान्य हिंदी कक्षा 12 के स्टूडेंट के लिए है। तो आज की इस वीडियो में जो ये पेपर है, इसका हम सोल्यूशन करने वाले हैं, जो आपके 2024 बोर्ड एग्जाम में ये आएगा। तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस पेपर को पूरा सोल्यूशन करके बताएंगे और ये बताएंगे कि क्वेश्चन कैसे आए हैं। इस वीडियो में सारी चीज़ें आपको पता चलने वाली है, जो कि सामान्य हिंदी के जितने भी स्टूडेंट हैं आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, समय आपको पता ही होगा, 3 घंटा 15 मिनट समय होता है। पूर्णांक आपका 100 नंबर का होता है, चाहे वो सामान्य हिंदी हो या साहित्यिक हिंदी हो। कक्षा 12 सामान्य हिंदी के स्टूडेंट के लिए हाफ ईयरली पेपर। उसके बाद में देखिए, यहाँ पर देखिए सबसे पहला पूछा क्या गया है कि हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास पर आधारित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखिए। यानी अब यहाँ पर आपका बहुविकल्पीय प्रश्न स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि 10 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने पूछे जाएंगे? 10 बहुविकल्पीय प्रश्न होगा। यहाँ पर देखिए का से स्टार्ट होगा, जो कि प्रश्नोत्तर नंबर 1 से, यानी 5 प्रश्न होंगे आपके खंड का से आपका जो आपका गद्य से 5 प्रश्न होगा और पद्य से आपका 5 प्रश्न होगा। यहाँ पर देखिए एक एक नंबर का आपका ये प्रश्न है। जैसा कि का नंबर प्रश्न पूछा क्या गया है, कल्पता निबंध संग्रह के लेखक कौन है। जो कल्पता निबंध संग्रह है, इसके लेखक कौन है स्टूडेंट? आपके 4 विकल्प हैं, जैसा कि देख सकते हैं। रामचंद्र शुक्ल है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, गुलाब राय है, वासुदेव शरण अग्रवाल है। तो इनमें से जो कल्पता है स्टूडेंट, यहाँ पर बार राइट आंसर हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगी। काफ़ी स्टूडेंट ने वासुदेव शरण अग्रवाल पर लगाया था। इसके हिसाब से जो आपका प्रश्न होगा, प्रश्न का हिसाब से हजारी प्रसाद द्विवेदी का कल्पता जो निबंध संग्रह के लेखक है, यहाँ पर ये है। और आपके हिसाब से कमेंट में ज़रूर बताइएगा यदि क्वेश्चन का आंसर गलत भी है। हमारे जो क्वेश्चन का आंसर हमने बताया, जो क्वेश्चन बताया, इसका जो विकल्प बताया गलत आपको लग रहा है, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि सर ये आपका गलत है, इसका आंसर ये नहीं, ये होना चाहिए। तो देखिए जो का है आपका का बार राइट आंसर है। खा नंबर देखिए, निम्न में से वासुदेव शरण अग्रवाल का निबंध संग्रह है। यहाँ पर देखिए निबंध संग्रह किसके, वासुदेव शरण अग्रवाल की बात हो रही है। तो वहाँ पर कल्पता था, वो किसके था? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का था। ये वासुदेव शरण अग्रवाल का जो निबंध संग्रह है वो कौन सा है? तो यहाँ पर आपका पृथ्वी पुत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पृथ्वी पुत्र हो जाएगा वासुदेव शरण अग्रवाल का निबंध संग्रह। एक एक नंबर का इंपॉर्टेंट ये आपका सामान्य हिंदी का पेपर है। ये जो पेपर है पूरा सोल्यूशन करके देने वाले हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। गा नंबर देखिए, ब्राह्मण पत्रिका या ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र जी है, बालकृष्ण भट्ट है, या सा है आपका कौन है? राधा चरण वर्मा। कौन है? राधा चरण वर्मा जी हो जाएंगे, या दा पंडित लल्लू लाल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे स्टूडेंट? यहाँ पर जो ब्राह्मण पत्र के संपादक है वो आपके हो जाएंगे, कौन से हो जाएंगे स्टूडेंट? वो आपके हो जाएंगे प्रताप नारायण मिश्र हो जाएंगे। कौन हो जाएगा? प्रताप नारायण मिश्र। अगला क्वेश्चन देखिए, घ नंबर, वासुदेव शरण अग्रवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला है? पृथ्वी पुत्र पर, कल्प वृक्ष पर, पाणिनि कालीन भारत पर, या द जायसी कृत पद्मावत की संजीवनी व्याख्या पर। तो जो वासुदेव शरण अग्रवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है स्टूडेंट, वो आपको याद रखना है पृथ्वी पुत्र पर मिला है। आपके हिसाब से जो आपका घ नंबर है, इसका विकल्प क्या होना चाहिए? कमेंट में जरूर बताइएगा, हम सभी की प्रतिक्रियाएं लेते हैं। पर क्वेश्चन देखिए, शूर साहिल आलोचनात्मक कृति है किसकी है? कबीरदास की, सूरदास की, प्रोजी सुंदर रेड्डी की, या दा आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी की। तो इसका आंसर आप देखिए, सूर ही आगे लिखा तो सूरदास हो जाएंगे, यानी बार राइट आंसर है। अगला है हमारा प्रश्नोत्तर 2 आ चुका है। प्रश्नोत्तर 2 में आपका पद्य से रिलेटेड सारी चीजें रहेंगी। यहाँ पर देखिए का नंबर, निम्न में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। यानी जो मैथिली शरण गुप्त है, इनकी जो रचना नहीं है वो कौन सी नहीं है? वहाँ पर आपका जो हो जाएगा स्टूडेंट, क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका इत्यलभ हो जाएगा, जो कि मैथिली शरण गुप्त जी की ये रचना बिल्कुल भी नहीं है। क्या नहीं है? इनकी रचना ये नहीं है, आपका दूसरा। उसके बाद में देखिए खा नंबर, कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है? तो कामायनी महाकाव्य में जो सर्गों की संख्या है वो 15 है। गा नंबर है आपका, परिजात किस कवि के गीतों का संकलन है? जो परिजात है ये किस कवि के गीतों का संकलन है? सुमित्रा नंदन पंत का, महादेवी वर्मा जी का, मैथिली शरण गुप्त का, या हरिओध जी का। तो किसका है स्टूडेंट? ये आपको याद रखना है किसका है। मैं बता दूं, यहाँ पर आपका
ये हरियोध जी का हो जाएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी का, जो कि परिजात किस कवि गीतों का संकलन है, ये आंसर दा हो जाएगा। घ नंबर है आपका, ब्रज भाषा में लिखित रचना है, किसकी रचना है? तो ब्रज भाषा में जो लिखित रचना है प्रिय प्रवास है या साकेत है या रस कलश है, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, रस कलश हो जाएगा, जो कि ब्रज भाषा में लिखित रचना है। बाकी हिंदी भाषा और कोई क्या है, अलग अलग भाषाओं में है, लेकिन ब्रज भाषा में सिर्फ रस कलश है। 8 नंबर क्वेश्चन है आपका, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित अनुद्युत रचना है। यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जो अनुद्युत रचना कौन सी है? भारत भारती भी मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, साकेत भी आपका उन्हीं की रचना है। तो फिलहाल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो क्या है अनुद्युत रचना है, वो आपका मेघनाथ वध हो जाएगा, आंसर दा हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए हमारा जो 10 क्वेश्चन है बहुविकल्पीय का सामान्य हिंदी का हमने बता दिया है। अब हमारा आ जाता है, ये देखिए, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी जो गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्न है, इनके हमें उत्तर देना पड़ेगा, जिसके लिए क्या है 5 प्रश्न होंगे, 10 नंबर का आपका ये क्या होता है, गद्यांश होता है। मैं आगे आपको बताता हूँ। ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए, देखिए प्रति जिज्ञासा की नई किरण क्या है, ये आपका एक प्रकार से जो पूरा गद्यांश है, दिखा दूँ आपको स्टूडेंट, ये सारी चीज़ें आपके जो गद्यांश है इसको आप पढ़ लीजिए। ये देखिए आपको उत्तर देना, 5 प्रश्न इसके होते हैं। देखिए, पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो कुछ क्या है सामग्री भरी है, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में जो जलचर और रत्नों की क्या है राशियाँ हैं, उन सबके प्रति चेतना और क्या है स्वागत है, प्रति चेतना और यहाँ पर देखिए चेतना और स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए, राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में, उनके सब के लिए। यहाँ पर आप देखिए स्टूडेंट, इसमें जो गद्यांश है ये राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है, मैं बता दूं, और इसके जो लेखक है वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। कौन लेखक है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, जो 5 प्रश्न होते थे, यहाँ पर 10 नंबर का आपका प्रश्न है, तो 2-2 नंबर का आपको एक क्वेश्चन पर, एक प्रश्न पर आपको 2-2 नंबर दिया जाएगा। 5 प्रश्न है, 10 नंबर ऑटोमेटिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो गद्यांश के क्या है, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम की बात हो रही है स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपको संदर्भ लिखना पड़ेगा, और इसका वीडियो हमने ऑलरेडी चैनल पर बनाया हुआ है कि गद्यांश को कैसे हल करें बोर्ड एग्जाम में। नहीं देखा है तो वीडियो आपको हमारे चैनल पर क्या है मिल जाएगी, जाकर आप देख लीजिएगा, जिसमें हमने बताया कि गद्यांश और पद्यांश का दोनों हमने वीडियो बनाया हुआ है कि संदर्भ कैसे लिखे, रेखांकित तर्ज की व्याख्या कैसे करें, और जो प्रश्न है उसका आंसर कैसे दें, आपको वीडियो मिल जाएगा। और चैनल पर प्लेलिस्ट भी चेकआउट करेंगे हिंदी वाले में, तो वहाँ पर हमने बनाया हुआ है कि किस तरह से आपको सारी चीज़ों को करना है। फिलहाल देखिए, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखना है, तो जो पाठ का नाम है वो राष्ट्र का स्वरूप है, लेखक है हमारे वासुदेव शरण अग्रवाल जी। ये समझ में आ गया। खा नंबर है आपका, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यानी जो ये रेखा खींची हुई है, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये देखिए रेखा क्या है, जिज्ञासा की नई किरणें जब तक नहीं फूटती तब तक हम सोए हुए सामान है। क्या है? सोए हुए सामान है। तो हमें इसी की क्या है जो लाइनें खींची हुई, इसी की अभी व्याख्या करनी, इसकी हिंदी में मीनिंग निकालना है कि एक्चुअली में इसका मीनिंग अर्थ क्या निकलता है, इसके बारे में बताना है, लेखक कहना क्या चाहता है ये आपको बताना है। उसके बाद में देखिए गा नंबर, राष्ट्रीयता की भावना के लिए किसके प्रति चेतना जागृत होना चाहिए। तो ये जो आपके बाकी जो 3 प्रश्न बचते हैं, ये आपके इसी गद्यांश से रिलेटेड होगी, और इसी गद्यांश में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। इसका जब आप सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा। बाकी जो 2 प्रश्न होते हैं कंपलसरी है स्टूडेंट। कंपलसरी कहने का माध्यम है ये चाहे हाई स्कूल हो या इंटरमीडिएट हो, गद्यांश हो या पद्यांश हो, दोनों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्क इतना रहता है, पद्यांश वाले में कवि का होगा, यहाँ पर लेखक का है। ये समझ में आ जाएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या में पद्यांश में भी करनी है और गद्यांश में भी यही करनी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं। अब जैसे कि हमें स्टूडेंट ये वाला नहीं करना है, अब यहाँ पर अथवा लगाए। देखिए जिस तरह से जियोग्राफी में और सोशियोलॉजी में या आपके जो भी सारे क्वेश्चन है, चाहे आपका बायोलॉजी हो या जो भी सारे क्वेश्चन है, बायोलॉजी हो गया, आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, उसमें भी जो आपके विस्तृत उत्तरीय लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं वहाँ पर भी अथवा लगा होता है। सेम इसमें भी हिंदी में भी अथवा लगा है। अब जैसे आपको ऊपर नहीं आता, राष्ट्र के स्वरूप वाला गद्यांश आप नहीं करना चाहते तो आप ये वाला कर सकते हैं कि मुझे मानव जाति की दुर्दम और निर्गम धारा की हजारों वर्ष के रूप में साफ दिखाई दे रहा है। अब ये किसके द्वारा लिखा गया है भैया? तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? अशोक के फूल चैप्टर से ये गद्यांश लिया गया है। और इसके लेखक के बारे में तो आपको पता ही चल गया होगा, क्या है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी
प्रसाद द्विवेदी जी से ये लिया गया गद्यांश है। 2 प्रश्न तो कंपलसरी है, बाकी जो 3 प्रश्न आपके बचते हैं वो भी आपके क्या है, जो बाकी जो 3 प्रश्न आपके बचेंगे वो इसी गद्यांश से रिलेटेड होंगे। 2-2 नंबर का आपका प्रत्येक प्रश्न होगा, 10 नंबर का आपका एक क्या होता है, गद्यांश होता है। तो इसको रोक कर भी आप सारी चीज़ों को समझ सकते हैं, हमने वीडियो बनाया हुआ है चैनल पर। फिलहाल देखिए 4 नंबर, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यानी ये भी आपका एक प्रकार से पद्यांश है, वो गद्यांश था, ये पद्यांश है। यहाँ पर भी आपका 10 नंबर का एक प्रकार से पद्यांश दिया हुआ है, ये 10 नंबर का है। और यहाँ पर देखिए, पढ़िए पहले पद्यांश को पढ़ते हैं कि कहते आते थे नरदेही। बस आपको पहचानना आना चाहिए कि किस चैप्टर से लिया गया है, इसके लेखक या कवि कौन है। संदर्भ लिखना तो आप ऑटोमेटिक जान जाएगा, हमने बताया है वीडियो में। बस आपको ये पहचानना चाहिए और ये पहचान में आना चाहिए कि इस चैप्टर से है। और जब आपने पढ़ा होगा, आप भूल चुके हैं और आपने पढ़े हैं और आप उसको ताज़ा करना चाहते हैं, तो जब आप पूरा पद्यांश या गद्यांश को पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाएगा कि ये इस चैप्टर से लिया गया है, इसके कवि या लेखक ये है। जैसा कि यहाँ पर दिया है कि कहते आते थे अभी नरदेही, माता न कुमाता और पुत्र कुपुत्र भले ही, अब कहे सभी ये हाय वृद्ध विधाता। हे पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता, इसके बारे में आपको बताना है। यहाँ पर भी 2 प्रश्न कंपलसरी है, बाकी जो 3 प्रश्न है ये आपके इसी पद्यांश से रिलेटेड रहेंगे। यहाँ पर प्रस्तुत पद्यांश के संदर्भ में आपको लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। क्या संदर्भ में आपको वही पाठ और लेखक के नाम के बारे में बताना है और रेखांकित अंश की व्याख्या में जैसे यहाँ पर जो रेखा खींची हुई है देखिए, अब कहे सभी हाय वृद्ध विधाता, हे पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता कुमाता माता। तो इसी के बारे में जो 2 लाइनें हैं, इसी का आपको रेखांकित अंश व्याख्या करनी है, जो कवि है वो कहना क्या चाहता है। समझ में आ गया स्टूडेंट। अब जैसा कि हमें ऊपर वाला नहीं करना है, अथवा लगाकर हमें नीचे वाला करना है। क्या है, अथवा लगाकर हमें नीचे वाला करना है कि मेरे प्यारे नव जलन से कंज से नेत्र वाले, जाके हाय न मधुवन से जो क्या मधुवन से वो न भेजा संदेश, मैं रो रो के प्रिय प्रिय क्या मैं रो रो के प्रिय वृह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरे सख दुख कथा श्याम को तू सुना दे। तो ये जो आपका पद्यांश है ये लिया गया है, मैं बता दूँ स्टूडेंट, ये आपका जो लिया गया है पवन दूतिका से लिया गया है। और जो ये आपका जो पद्यांश था ये आपका केकई के अनुपात से लिया गया था, फर्स्ट वाला, जो कि जो कवि है मैथिली शरण गुप्त जी है। यहाँ पर जो है जो नीचे वाला पद्यांश है वो लिया गया है किससे, पवन दूतिका से लिया गया है। याद रखिएगा, पवन दूतिका से ये लिया गया है, पवन दूतिका से। और इसके जो कवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी है, सभी को पता होगा। अब यहाँ पर देखिए 5वां देखिए प्रश्न में कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का क्या है, कवि किसी लेखक का जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय लिखिए। तो यहाँ पर मैं दिखा दूँ, देखिए स्टूडेंट, ये जो अर्धवार्षिक का परीक्षा ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे भी क्वेश्चंस जो आपका 2024 का पेपर है इससे भी काफ़ी आपके क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में फंसेंगे। यहाँ पर देखिए, देते हुए इनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर जो लेखक का आपको जीवन परिचय के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर देखिए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी है और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी। यदि आप इन तीनों को तैयार कर लेंगे स्टूडेंट, एक ना एक आएगा जो कि 5 नंबर आपको दिलाकर जाएगा, ये गारंटी है स्टूडेंट। तीनों को और भी सारी चीज़ों को हमने बताया है, तैयार कर लेंगे तो एक ना एक आएगा, 5 नंबर दिलाकर आपको जाएगा। अब देखिए 12 नंबर, यहाँ पर देखिए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध मैथिली शरण गुप्त और महादेवी वर्मा। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, थोड़ा आप समझेंगे, मैं दिखा दूँ। ये देखिए निम्नलिखित में से देखिए क्या है, किसी एक लेखक एवं किसी एक कवि का, देखिए लेखक एवं यानी कवि का भी बता रहा है आपको और किसका, लेखक का भी बता रहा है। तो 5-5 नंबर का ये है, ये देखिए 5-5 नंबर का आपका है। यहाँ पर आपको 5 नंबर लेखक वाले भी मिल जाएगा, 5 नंबर यहाँ पर आपको कवि वाले भी मिल जाएगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध का जीवन परिचय आप तैयार कर लीजिए, मैथिली शरण गुप्त जी का तैयार कर लीजिए, महादेवी वर्मा का तैयार कर लीजिए और एक और तैयार कर लीजिए जयशंकर प्रसाद जी का। किसका तैयार कर लीजिए, जयशंकर प्रसाद जी का। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, आ सकते हैं इस साल। उसके बाद देखिए 6 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है, बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी का सारांश लिखिए। यानी जो बहादुर और पंचलाइट है इसका चाहे आप अथवा लगा स्टूडेंट, चाहे आप बहादुर का कर लीजिए या पंचलाइट गोधर वाला कर लीजिए, इसका भी हमने वीडियो बनाया है। मैं बता दूं स्टूडेंट, इस जो ये मॉडल पेपर, इस मॉडल पेपर के जितने भी पार्ट आपको चाहिए, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, जो भी वीडियो चाहिए,
आपको क्या है मिल जाएगा, हमारे चैनल पर मिल जाएगा। बस आपको क्या है प्लेलिस्ट चेक करना है। जैसा कि आप लोग हमारे चैनल पर एंटर करेंगे, यानी जाएंगे वहाँ पर होम पेज पर जाएंगे तो वहाँ पर लिखा होता है प्लेलिस्ट। तो प्लेलिस्ट पर जब आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट के जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ पर लिखा होगा क्लास 12 हिंदी, क्या है हिंदी तैयारी, क्लास 12 हिंदी 2022। तो उसी में सारी वीडियोज मिल जाएगी जो कि आपको तैयारी को बेहतर बना सकती है। A to Z जानकारी मिलेगी जो कि हिंदी के एक स्टूडेंट को तैयार करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जाइए चेकआउट कीजिएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर सारांश आपको लिख रहा है, यानी इसके सारांश के बारे में बताना कि एक्चुअली इसका सारांश क्या है। यहाँ पर भी आपको 5 नंबर मिल जाएगा और इसका जो शब्द सीमा होगा वही 80 शब्दों में देना होता है। उसके बाद में देखिए 7वां, स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर खंडकाव्य के प्रमुख पात्र चरित्र चित्रण कीजिए। क्या है खंडकाव्य के जो जैसे हमारे यहाँ पर त्यागपथी चलता है, आपके ज़िले में क्या चलता है उस पर बताइएगा, हम वीडियो बना देंगे आप लोगों के लिए। तो कमेंट कीजिएगा, हमारे यहाँ पर त्यागपथी चलता है, त्यागपथी जो खंडकाव्य है हर्षवर्धन वाला वो हमारे यहाँ पर चलता है। उसके बाद में देखिए 8वां प्रश्न। अब देखिए 8वां जो प्रश्न रहेगा स्टूडेंट, ये हमारा खंड खा से स्टार्ट हो जाएगा। अभी तक जो हमने सारी चीज़ों को करा है ये आपका 50 नंबर कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से हमारा खंड खा से सारा सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। कितना खंड खा से। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट क्या है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी जो दिया गया ये आपका है, यहाँ पर देखिए इसी में से क्या है हिंदी संदर्भ और हिंदी में अनुवाद करना है। अथवा लगा है स्टूडेंट, देख सकते हैं, चाहे आप ये ऊपर वाला कीजिए या नीचे वाला कीजिए। तो संस्कृत साहित्य आदि कवि वाल्मीकि, तो ये जो चैप्टर का नाम है मदन मोहन मालवीय, क्या है महामना मालवीय से लिया गया ये है आपका संस्कृत का गद्यांश। और अथवा लगा ये है आपका शायद जातक कथा से। तो दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे वो कर लीजिए। 7 नंबर आपका फिक्स है, 2 नंबर आपको संदर्भ में, 5 नंबर आपको हिंदी में अनुवाद करने के लिए दिया जाएगा। इसका भी वीडियो अपने चैनल पर बना दिया है, जाकर देख लीजिए। खा नंबर देखिए क्या है, दिए गए श्लोकों में से क्या है किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। श्लोक के लीजिए या पद्यांश के लीजिए, दोनों एक ही है। इसमें भी आपको 7 नंबर दिए जाएंगे। फर्क कितना है, हिंदी गद्य में या पद्य में 10 नंबर का होता था, ये संस्कृत के गद्य और पद्य है तो इसमें 7-7 होगी। वहाँ पर 5 प्रश्न होते थे, यहाँ पर 2 प्रश्न होते हैं। और फर्क इतना है बस, आपको वहाँ पर क्वेश्चन का आंसर देना पड़ता था, यहाँ पर आपको हिंदी में अनुवाद और संदर्भ लिखना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए ये जो लिया गया है इसके भी आप तैयार कर लीजिएगा। इस श्लोक के बारे में इसको भी आप वीडियो को रोक कर भी तैयार कर सकते हैं। इसको लिख लीजिए फिर तैयार कीजिए, आपके क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित मुहावरे और लोकोक्तियां में किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्यों का प्रयोग कीजिए। निम्नलिखित में से जो लोकोक्तियां और किसी एक का अर्थ आपको लिखकर वाक्यों का प्रयोग करना है। 2 नंबर दिया जाएगा, किसी एक का करना जैसे 4 दिया हुआ है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ स्टूडेंट, ताकि आपके सारे डाउट जो है क्लियर हो सके। पूरे मॉडल पेपर को आप सोल्यूशन कर रहे हैं स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए क्या है, अंधों में काना राजा, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ कि अंधों में काना राजा, तो इसका हम आपको करके दिखा देते हैं। देखिए वाक्य प्रयोग करना है। यहाँ पर देखिए जैसा कि लिखा हुआ, समझिए सबसे पहले कि निम्नलिखित मुहावरे और लोकोक्तियां में किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो वाक्य में हमें क्या करना है स्टूडेंट, प्रयोग करना है। समझ में आ गया स्टूडेंट, तो हमें प्रयोग करना है। तो यहाँ पर डालेंगे, क्या डालेंगे हेडिंग, ब्लैक पेन से आप डालिएगा वाक्य प्रयोग। वाक्य प्रयोग करेंगे तो क्या है, अंधों में काना राजा। तो यहाँ पर देखिए मूर्खों के बीच, मूर्खों के बीच कब पढ़ा, क्या है कब पढ़ा। मूर्खों के बीच, यहाँ पर देखिए मूर्खों के बीच कम पढ़ा लिखा व्यक्ति, व्यक्ति। और वो जो व्यक्ति होगा क्या होगा, मूर्खों में समझदार व्यक्ति, मूर्खों में समझदार व्यक्ति। तो ये अंधों में काना राजा इसका तात्पर्य होगा, जैसा कि हमने बता दिया। इतना ही आप कर देंगे वाक्य प्रयोग तो आपका 2 नंबर बिल्कुल कंफर्म है, ये आपको याद रखना है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, सही विकल्प चुनकर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब देखिए हमारा संध विच्छेद आ चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये 3 क्वेश्चन होते हैं 1-1 नंबर के, यानी ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो सूर्योदय का संध विच्छेद होगा वो क्या होगा, ये आपको बताना है। तो जो सूर्योदय है इसका जो संध विच्छेद हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर ये आपका बा हो जाएगा, सूर्य प्लस उदय हो जाएगा सूर्योदय का सही संध विच्छेद। उसके बाद में देखिए
उभावपी का संधि विच्छेद क्या होगा? जो आपका उभावपी है इसका जो संधि विच्छेद होगा वो आपका हो जाएगा सा हो जाएगा, उभो प्लस अपी हो जाएगा इसका सही संधि विच्छेद। फिर विषणवे का संधि विच्छेद क्या होगा? यहाँ पर आपका आ हो जाएगा, विष्णु प्लस ए हो जाएगा विषणवे का सही संधि विच्छेद। तो तीनों का आंसर दे दिया, जैसा कि देख सकते हैं एक एक नंबर का है, एक एक नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिए। खासकर ये मॉडल पेपर जो है अर्धवार्षिक का आप ही के लोगों के लिए लेकर आए, ताकि आपका एक प्रकार से जो तैयारी अच्छे से हो पाए और सारे क्वेश्चंस को आप हल कर पाए और ये भी समझ पाए कि बोर्ड एग्जाम में कैसे पेपर हमारा आएगा। खा नंबर देखिए ये सामान्य हिंदी में होता है, साहित्यिक हिंदी में नहीं होता है। अब हट चुका है 2000 न्यू सिलेबस के हिसाब से 2024 के। खा नंबर है हमारा, जो कि खा नंबर क्या है? विभक्ति है। नमामि रूप में नामर क्या क्या होगा स्टूडेंट? नमामि रूप में नामर का वो आपका हो जाएगा द्वितीय, क्या द्वितीय बहुवचन। आपके हिसाब से ये जो खा वाला है यानी विभक्ति वाला, इसका राइट आंसर क्या होगा जरूर बताइएगा। आत्माभ्याम रूप है, आत्माभ्याम रूप है किसका है? तृतीय दिग्वचन, चतुर्थ दिग्वचन या पंचमी दिग्वचन या ये सभी। तो आत्माभ्या जो रूप है स्टूडेंट इनमें से दा हो जाएगा आपका शायद, जो कि क्या है? तृतीय दिग्वचन, चतुर्थ दिग्वचन, पंचमी दिग्वचन सारे का हो जाएगा। यहाँ पर एक नंबर इसमें भी मिल जाएगी। मॉडल पेपर से कोई भी क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ इसमें से कोई भी क्वेश्चन का आंसर आपको गलत लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो इंस्टाग्राम के साथ में बताइएगा कि सर ये क्वेश्चन का आंसर ये गलत है, इसका आंसर ये नहीं, ये होना चाहिए। गा नंबर देखिए परिणय, परिणय का सही विकल्प क्या है? परिणय और परिणय का सही विकल्प क्या हो जाएगा? तो प्रेम और विवाह हो जाएगा शायद। क्या हो जाएगा? प्रेम और विवाह हो जाएगा। आप लोगों ने सुना होगा शादी विवाहों में जो कार में या कहीं भी फेस्टिवल में लगाया होता है कि परिणय, ये संग परिणय, इनके संग परिणय। तो प्रेम और विवाह हो जाएगा, जो कि एक प्रकार से क्या है? शब्द युग्म है, शब्द युग्म है। सर और क्या है? शर और सर के सही विकल्प क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका बाण और तालाब हो जाएगा। घा नंबर देखिए क्या है? अंबर शब्द का कौन सा अर्थ सही नहीं है? जो अंबर शब्द है इसका कौन सा अर्थ सही नहीं है? तो वो आपका आ हो जाएगा, वस्त्र जो है सही नहीं है। कर शब्द में कौन सा अर्थ सही नहीं है? तो कर शब्द में जो कौन सा शब्द नहीं सही है स्टूडेंट, वो आपका कौन सा नहीं है? वो आपका किरण नहीं है। ये आपका अनेकार्थी शब्द है जिसको हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। उसके बाद में देखिए अड़ा नंबर, अभी अभी स्नान किया हूँ। तो अभी अभी स्नान किया हूँ, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका हो जाएगा दा हो जाएगा अर्ध स्नान। क्या हो जाएगा? अर्ध स्नान हो जाएगा, जो कि आपका ये है अनेक शब्दों में एक शब्द। उसके बाद में किया गया है किए गए उपकार को ना मानने वाला। तो किए गए उपकार को जो है ना मानने वाला वो आपका क्या हो जाएगा? कृतज्ञ, कृतज्ञ हो जाएगा। ये आपका किए गए उपकार को ना मानने वाला। उसके बाद में देखिए यहाँ पर स्टूडेंट थोड़ा मिट गया है कि निम्नलिखित वाक्यों में से किसी दो का क्या है? वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। यानी जो दो वाक्यों को हमें शुद्ध करके लिखना है, तो मैं दो वाक्यों का शुद्ध करके आपको लिखकर बता देता हूँ। जैसा कि ये नीचे वाला दिया है घा नंबर, दो ही वाक्यों का करना है जिसके लिए हमें 2 नंबर दिया जाएगा। तो सबसे पहला है गौतम की पत्नी का नाम अहिल्या है। यहाँ पर देखिए क्या है? जो गौतम है, गौतम की पत्नी का नाम क्या है? अहिल्या है। तो इसको भी हमें करके दिखा देता हूँ स्टूडेंट। ये देखिए गौतम की पत्नी का नाम क्या है? अहिल्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो इसका हमें क्या करना है, यहाँ पर समझ लीजिए पहले प्रश्न का आंसर कि वाक्यों को क्या करना है? हमें शुद्ध करना है। ये जो वाक्य है ये गलत है, इसका भी शुद्ध करके बताना है। तो ये देखिए यहाँ पर देखिए महिषी, महिषी गौतम की पत्नी का नाम क्या है? अहिल्या, अहिल्या है। यहाँ पर देख सकते हैं सटीक हो गया, 1 नंबर आपको इसमें मिल जाएगा। उसके बाद में देखिए क्या पूछा गया है, ये देखिए खा नंबर में देखिए कि उसे मृत्युदंड की सजा मिली है। क्या है? उसकी जो है मृत्युदंड की सजा मिली है। तो इसका जो शब्द वाक्य क्या हो जाएगा सही? ये देखिए उसे जो है मृत्यु दंड, यहाँ पर देखिए उसे मृत्यु दंड मिला। ये देखिए इसका भी सटीक हो गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने दोनों शब्दों का, ये जिसे देख सकते हैं दोनों शब्दों का हमने शुद्ध करके लिख दिया है। वीडियो को रोक कर भी इसका आप देख सकते हैं इसका आंसर। दोनों शब्दों के बारे में हमने बता दिया कि दोनों शब्दों का राइट आंसर क्या होगा। फिलहाल देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है?
12 नंबर का है कि करुण रस अथवा शांत रस का लक्षण और उसका क्या है एक उदाहरण लिखिए। यानी करुण रस का परिभाषा और उदाहरण भी आपको लिखना पड़ सकता है, तो इसको आप तैयार कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट, जो रस छंद अलंकार है ये हर साल आता है, 2-2 नंबर का होता है। इसका हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जिसमें रस छंद अलंकार तीनों को एक ही में क्या है क्लियर किया है। यानी इसका एक प्रकार से आंसर बताया कि कौन कौन सा आ सकता है और किस तरह से आएगा, सारी चीज़ों को बताया है, वीडियो देख लीजिएगा। उसके बाद में देखिए अथवा लगकर, ये देखिए अब आ चुका है, क्या आ चुका है स्टूडेंट, प्रार्थना पत्र। अपने मोहल्ले की साफ सफाई के लिए अपने नगर पंचायत अध्यक्ष को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। अब ये साहित्यिक हिंदी में भी ये पत्र वाला आ चुका है। तो अथवा लगकर चाहे आप ये ऊपर वाला कीजिए या नीचे वाला कीजिए कि विद्यालय में नियुक्त हेतु प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखिए। तो 6 नंबर का ये आवेदन पत्र है और जो साहित्यिक हिंदी में वो 8 नंबर का है। उसके बाद में देखिए 14 नंबर के निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। चाहे आप विज्ञान वरदान या अभिशाप पर लिख सकते हैं, बढ़े बेटियां पढ़े बेटियां इस पर, या शिक्षा में खेल कूद का क्या महत्व है, भारत में आतंकवाद की समस्या और समाधान। तो जो भारत में आतंकवाद की समस्या और समाधान, इस पर भी हमने वीडियो बना दिया है, और विज्ञान वरदान या अभिशाप, इस पर भी हमने वीडियो ऑलरेडी चैनल पर बना दिया है। सर्च करेंगे मिल जाएगा, नहीं तो प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट कीजिए, सारी चीज़ें आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। फिलहाल स्टूडेंट आज देख सकते हैं जो अर्धवार्षिक परीक्षा है सामान्य हिंदी का, ये हमने पूरा सोल्यूशन करा दिया है, ये पूरा हमने पूर्ण रूप से इसका आंसर दे दिया है। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। तो सामान्य हिंदी के जितने भी स्टूडेंट हैं वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए।